राम राम जी, नमस्कार साथियों। मेरा नाम अभिषेक रावत। आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का फेसबुक पेज और न्यूज बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल। साथियों, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान की जो स्कूलें हैं वो काफी चर्चा में है। चर्चा में रहने के कई कारण हैं, लेकिन इस बीच में आपको राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडरेला कस्बे में एक ऐसे सरकारी स्कूल के अंदर लेकर आया हूँ जिसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो सरकारी स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल या फिर कोई आलीशान सी जगह है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्कूल जो है ये झुंझुनू जिले के मंडरेला कस्बे में है। मंडरेला कस्बे में पिलानी रोड पर लाट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरेला। तो इस स्कूल का आज पूरा हम देखेंगे, पूरा ब्लॉग टाइप पूरा अवलोकन करेंगे और जानेंगे, स्टाफ से भी जानेंगे और बच्चों से भी जानेंगे। और शुरुआत करते हैं इस स्कूल के। अभी हम सामने, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम खड़े हैं प्रधानाचार्य कक्ष के सामने और यहाँ पर सभी शिक्षकों का विवरण भी है। तो जैसे जैसे हम आगे चलते रहते हैं, ये इतना पुराना कक्ष है लेकिन उसके बाद भी इसकी कंडीशन एकदम अच्छी है। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो एक नंबर लग रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं है। और फिलहाल मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। और ये जो मेन द्वार है, मेन द्वार भी आप देख सकते हैं और पेड़ पौधे वगैरह सब यहाँ पर लगा रखे हैं। और ये जो है ये कार्यालय है जहाँ पर मतलब टीचर वगैरह जो है वो अपना कार्य यहाँ पर करते रहते हैं। अभी हम आगे तक चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या हो। ये जो अलग अलग कमरे जैसे आप देखेंगे, जैसे ये कमरा है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद आगे तक तो उसमें कुछ ना कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि घमंड के लिए कहीं कोई ईश्वर नहीं, चालू का कोई पड़ोसी नहीं और क्रोधी का कोई मित्र नहीं। ऐसी लाइनें जो है यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए, जो मोटिवेट उनके लिए भी जो है स्टाफ भी मैं यहाँ पर भी ऐसा ही है। और अलग अलग कमरे के अलग अलग द्वार के कलर है, यानी कि इस गेट के अलग है, इसके अलग, यानी कि एकदम जो स्कूल है वो अगर आप देखेंगे तो एक ही नंबर का जो ये स्कूल है। बाकी अब बता नहीं सकते देखने के बावजूद कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, क्योंकि इसकी जो बाहर भी आप देखें तो बैठने के लिए ये जो यहाँ पर प्रार्थना होती है, प्रार्थना के लिए ग्राउंड है। और ये बिल्डिंग है पूरी, ये बिल्डिंग भी आपको दिखाएंगे। और ये स्कूल के छात्र, अभी इंटरवल का टाइम चल रहा, तो इधर से यहाँ की कक्षाएं हैं, इनको भामाशाहों द्वारा गोद लिया गया और उनका नाम भी लिखा गया है। यानी कि भामाशाहों ने सहयोग किया, जैसे यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, छात्र कक्ष को गोद लिया। और इसकी जो व्यवस्था अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अंदर से देखे तो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ एक बार ही। कमरे का जो कलर है, कलर देख सकते हैं। और कैमरे लगे हुए, सरकारी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे रहना बहुत बड़ी बात है। और 6 फैन लगे हुए हैं, बोर्ड भी है, इधर भी बोर्ड है और इधर भी बोर्ड लगा हुआ। और कलर है वो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कलर किए। सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर एक कक्ष में लगभग 2 सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगे हुए हैं। और पेड़ पौधे की बात करें तो वो भी लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो भी आप देख पा रहे होंगे। और भी आगे के हम चालान से वहाँ पर भी चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो स्कूल है, और टीचर से भी बात करेंगे, यहाँ का जो स्टाफ है वहाँ से भी बात करेंगे कि इस स्कूल को ऐसा बनाने में किसका कितना क्या सहयोग रहा है। बारिश का मौसम हो रहा है, अच्छा मौसम है। और अभी हम हैं, अभी हम जानते हैं ये मेन गेट है स्कूल का। और यहाँ पर ये प्रार्थना स्थल है, बैतुल की प्रार्थना होती है। और आगे की मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये ये क्लास इसका भी अलग है और इसका भी अलग है, इस प्रकार से ये है। हाँ जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय करा दीजिए। साथियों, मैं इंद्राज सिंह मीणा, प्रधानाचार्य लाट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरेला से निवेदन कर रहा हूं कि आज बारिश का मौसम चल रहा है, अच्छी बारिश हो रही है मंडरेला के अंदर। सभी बच्चे इंटरवल के अंदर खेल रहे थे, झूला झूल रहे थे और अभी मौसम एकदम बरसात का है। यहाँ के स्थानीय पत्रकार
रूंगटा जी, पंकज जी रूंगटा और अपने साथी अभिषेक कैमरामैन के साथ भी विद्यालय में पधारे। विद्यालय का इन्होंने अवलोकन किया, चारों ओर इन्होंने घूम करके देखा, खेल मैदान भी देखा, कमरों की स्थिति देखी, बच्चे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो सारा इन्होंने जायजा लिया और यहाँ की स्थिति को देख करके ये अति प्रसन्न है कि यहाँ के जो कमरे हैं और ये जो वातावरण है, बरसात का मौसम है लेकिन फिर भी कमरों की स्थिति अच्छी है। यहाँ इतना अनहोनी होने की कोई संभावना नहीं है। सारे कमरे एकदम व्यवस्थित है, बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई का काम चल रहा है, बच्चे अध्यापक के अपने अपने कक्षा के अंदर चले गए हैं और बच्चे एकदम मशगूल होकर के इंटरवल का आनंद लेकर के अब वापस कमरों के अंदर विराजमान है। स्कूल अच्छे नहीं है, बहुत ही अच्छे स्कूल हमने देखी, तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मैं मानता हूं कि हर प्रत्येक ग्रामवासी का है और विशेष रूप से यहाँ के प्रवासी जो व्यक्ति भामाशाह हैं, जो कोलकाता रहते हैं, चेन्नई रहते हैं और मुंबई रहते हैं, तो भामाशाहों का बड़ा योगदान है। जब भी हम कोई उनसे मांग करते हैं, यहाँ का भौतिक विकास होता है, कोई भी हो, और सब देने के लिए तत्पर रहते हैं। भामाशाहों का बड़ा योगदान है। मैं हर भामाशाह को, हर ग्रामीणवासी को, जो भी अभिभावक है, उन सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। कक्षाओं में कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सभी कक्षाओं का जो अंदर का पेंट है वो लगभग अलग अलग है, तो ऐसा क्यों? यहाँ विद्यालय का भौतिक और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि जो भी भामाशाह है, कि जो भामाशाह इतनी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं खड़ी कर सकता, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं भी इस विद्यालय के लिए योगदान करूं, तो हमने एक मुहिम छेड़ी है कि प्रत्येक भामाशाह जो देने का इच्छुक है, जो विद्यालय में समर्पित भाव से कुछ लगाने के लिए इच्छुक है, तो उनको हर कमरा हम गोद दे रहे हैं। और जो कमरे के अंदर जो रंग रोगन हो रहा है, जो फिटिंग का काम है, पंखे हैं, लाइट है, नीचे का फर्श है, कलर है, ये सारा उसको गोद देते हैं कि उसके हिसाब से जो हम कलर करवाते हैं, वो कहता है कि हमें ये कलर चाहिए, ऐसी लाइट चाहिए, ऐसे पंखे चाहिए, और उसके अनुसार हम सारे काम करवाते हैं और जितना जो खर्चा आता है वो भामाशाह पूरा देता है। यहाँ पर कमरों के आगे एक नेम प्लेट लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ गोद वगैरह का जो सिस्टम है यहाँ पर, वो किस प्रकार का क्या है? गोद वगैरह का सिस्टम है, ये नवीनीकरण बोलते हैं इसको। कमरे पहले से बने हैं तो इस कमरे का नवीनीकरण हो जाए, तो जिस व्यक्ति ने, जिस भामाशाह ने नवीनीकरण करवाया है, उसका नेम प्लेट लगाते हैं कि इन व्यक्तियों ने इस कमरे को सजाया संवारा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपने भी देखा कि सारे कमरे हैं रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं। जो भामाशाह अपनी इच्छा से कलर करवाता है वो हम कलर करते हैं, वो भामाशाह की इच्छा। और स्टाफ की कोई कमी वगैरह कोई समस्या यहाँ पर हो? स्टाफ की यहाँ कोई कमी नहीं। ये इंग्लिश मीडियम है। 2000 इंग्लिश मीडियम कौन सी क्लास से कहाँ तक चलते हैं? पहली साल फर्स्ट से लेकर 5th तक हुई, उसके बाद में 6th हो गई और अब की बार ये 7th तक चल रहा है, इंग्लिश मीडियम है। तो ये कहें कि 1 से लेकर 7 तक इंग्लिश मीडियम है। अगले साल 8वीं हो जाएगी, उससे अगले साल 9वीं हो जाएगी, फिर ये चलता रहेगा। ऐसा ये क्रम है, ये सरकार की व्यवस्था। और कोई इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहे, कोई गवर्नमेंट स्कूल में लेना चाहे एडमिशन, तो उसको क्या कहना चाहोगे आप उन पेरेंट्स को और उनके बच्चों को जो देख रहे हैं वीडियो? कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जो होती है, पहली से लेकर 8वीं के जो बच्चे होते हैं उनके एडमिशन पूरे 70 पर्यंत चलते होता है। पहली में लो, तो 8वीं में लो, तो 7वीं में लो, किसी में लो, लेकिन 9th से लेकर 12th तक के बच्चे होते हैं, उनका एडमिशन होता है। पहले 21 जुलाई थी और अब सरकार ने बढ़ा करके उसको 16 अगस्त कर दिया है। तो 16 अगस्त तक ये एडमिशन होंगे। हो सकता है कि सरकार को और भी ज्यादा एक्सटेंशन लेना पड़े और डेट बढ़ानी पड़े, तो थोड़ा से आगे भी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 400 के लमसम विद्यार्थी हैं और सारे बच्चे अनुशासित हैं, सारे अध्यापक अनुशासित हैं, अच्छा काम करते हैं, समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। शैक्षिक दृष्टि से भी इस विद्यालय में अच्छा नामांकन है। तो देखते हुए 10वीं का रिजल्ट है, 12वीं का रिजल्ट है, 8वीं बोर्ड का रिजल्ट है, 5वीं बोर्ड का रिजल्ट है, लगभग 100% यहाँ का परिणाम है। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते बंधु, नमस्ते। बताइए। परिचय करा दीजिए आप एक बार फिर से। वीरेंद्र सिंह निर्वाण, इसी लाट हाईस्कूल माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करता हूँ और 2011 से यहाँ कार्यरत हूँ। और इस समय मौसम बड़ा सुहाना, बारिश का मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों के लिए हाहाकार जो मचा हुआ है कि बिल्डिंग बहुत कमजोर है, पड़े हुए हैं और सब कुछ टूटा फूटा सा है, वो स्थिति मेरे इस लाट राजकीय माध्यमिक विद्यालय की नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो कि हमने पिछले 10-12 साल से एक नई व्यवस्था बनाई है कि भामाशाहों का हमने सहयोग लिया है और आपको जान के खुशी होगी कि भामाशाहों का सहयोग अभूतपूर्व सहयोग रहा है।
गत वर्ष ही हमने लगभग 30 से 50 लाख का काम करवाया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष जिला स्तर पे मुझे सम्मानित भी किया गया है। एक नई मुहिम, जो एक नई पहल जो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, हमने गत वर्ष से एक नई योजना बनाई है। जैसे इस स्कूल में 11 कक्षा कक्ष हैं, 11 कक्षा कक्ष को हमने भामाशाहों को गोद दिया है। जिस प्रकार से गोद किए के मिसाल आप देख सकते हैं, ये बार पट्टिका लगी हुई है। ये इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, रामताजी जांगीर, जो इस समय चार्टर्ड बॉम्बे काम करते हैं। इस प्रकार से सभी कक्षा कक्षों को हमने गोद दे दिया। और गोद की परिस्थिति में ये है कि कमरे के अंदर रंग रोगन का खर्चा, बिजली का, पंखों का, आप देखेंगे एक एक कक्ष में 6 से 8 पंखे लगे हुए हैं। नई फिटिंग हुई है, नए फर्नीचर बने हैं, 2-2 कैमरे लगे हैं। यानी क्लासरूम की जितनी भी डेकोरम की आवश्यकता है, लगभग कम से कम लाख रुपए का खर्चा एक कमरे पे आ रहा है। और इसी वर्ष हमने 7 कमरे को काम करवाया है और गत वर्ष 3 कमरों का काम करवाया था। ये पहल चल रही है, मुहिम चल रही है। और मुझे इस बात का बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मेरे गांव के जो भामाशाह इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, वो पूरा मन खोल के विद्यालय के लिए समर्पित हैं और काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अभी खेल मैदान में पिछले वर्ष भी 10-12 लाख रुपए का काम हुआ था। दीपक जी उनका एक कोलकाता रहते हैं, इससे गांव के निवासी हैं। इस वर्ष भी अभी 2 दिन पहले आए थे। अभी उन्होंने लगभग, मैं घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे घोषणा करने से थोड़ा सा अभी प्रतिबंधित किया गया है। काम करवाने के बाद बताएंगे। खेल मैदान में नया डेवलपमेंट हो रहा है, बास्केटबॉल का कोर्ट बनेगा, लॉन टेनिस का कोर्ट बनेगा, बैडमिंटन का कोर्ट बनेगा। और इस प्रकार से योजना ये है कि ऊपर 2 बड़े हॉल हैं हमारे, 26x52, 26x52 के 2 हॉल हैं। उन दोनों हॉलों का भी हमने रंग रोगन शुरू किया है। इस विद्यालय के जो संस्थापक थे, बिल्डिंग भवन के जो भामाशाह परिवार है, उन्होंने अभी ये कहा है कि हॉल को और डेकोरेट करने के लिए आजकल जो ऊपर सीलिंग लगती है, फॉल्स डेकोरेटिंग सीलिंग लगती है, उससे सीलिंग का भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मैं मेरे तमाम गांव के वासियों को और इस क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लाठ राजकीय माध्यमिक विद्यालय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ संसाधनों की भरपूर मात्रा में पर्याप्त व्यवस्था है, भामाशाहों का सभी सहयोग है और इस विद्यालय के पूरे जो स्टूडेंट हैं उनका विशेष सहयोग है। और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी लगे हुए हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, इस विद्यालय में 2 स्मार्ट कक्ष हैं। आप अगर मेरे साथ चले तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ 2 स्मार्ट कक्ष हैं। जैसे ये बारहवीं कॉमर्स की स्मार्ट क्लास है और आप देखेंगे कि यहाँ पर बैटरी की व्यवस्था है। इस प्रकार से ये राज्य सरकार की योजना से इसे कक्षा कक्ष में लगाए गए हैं। इस प्रकार के 2 बोर्ड है। ये 12वीं कॉमर्स की क्लास है। इस क्लास के आप बैकग्राउंड देखते हैं, ये पंखे, ये रंग रोगन, ये नई फिटिंग, ये फ्लेक्सियां, ये अनमोल वचन, ये सभी भामाशाहों के सहयोग से, ये जो आप नया फर्नीचर देख रहे हैं, ये नया फर्नीचर भी भामाशाहों के सहयोग से तैयार हुआ है। लगभग 1.25 लाख रुपए का खर्चा इस कमरे में हो चुका है। इस प्रकार से ये व्यवस्था जो मैं आपको बता रहा था, कक्षा कक्ष को गोद देने की, ये गोद देने की व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चली हुई है। हमारे राज्य सरकार के वर्तमान के राजस्थान के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और माननीय महामंत्री द्रौपदी मुर्मू और हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी हमारे आदर्श के रूप में इस समय कक्षा कक्ष में मौजूद है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि इस प्रकार की व्यवस्था में लाठ राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूरा जो सहयोग है, गाँव का भी है, गाँव के मौजूद लोगों का भी है, समाज सेवकों का भी है और भामाशाहों का भी है। तो राज्य सरकार को लाठ राजकीय माध्यमिक विद्यालय की ओर से किसी प्रकार से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट अपने आप में अनुशासित सिपाही है। ये सभी बच्चे हैं, पूर्ण डेकोरम से हैं और पूर्ण यूनिफॉर्म के साथ हैं। आप देख रहे हैं बेटियां हैं सामने, यूनिफॉर्म कोड के साथ में है। ये सरकारी विद्यालय किसी प्रकार से उन सरकारी विद्यालयों में से आपको नजर नहीं आएगा। हम यहाँ पर पूर्ण रूप से सारी व्यवस्था बच्चों को देते हैं। पीने के पानी के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था है, पानी की टैंक अलग अलग है, लड़कियों का पानी का टैंक अलग है, लड़कों का अलग है, टॉयलेट स्वाभाविक अलग अलग होते ही है। खेल मैदान भी हमारा अलग है। नीचे के कमरे कक्षा कक्ष देखेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हल्का सा एक ऊपर हॉल में भी, बड़े जो हॉल है वहां भी आपको दिखाना चाहूंगा। उन हॉल का जो डेकोरम और रंग रोगन का काम चल रहा है वो भी बहुत सुंदर चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको ऊपर भी लेके चलना चाहूंगा। ऊपर हमारे 2 बड़े हॉल है। तीसरी मंजिल पे ये 26 चौड़ा है, 9 लंबा है। इस हॉल का अभी ये रंग रोगन का काम हुआ है, फिटिंग का काम हुआ है, पंखे सारे गए गए हैं और ये इसको और सुंदर बनाने के लिए हमारे भामाशाहों का सहयोग, सुझाव ये रहा है कि इसकी गर्मी कम करने के लिए हम उसकी सीलिंग का काम भी एक नई योजना में लेके आ रहे हैं।
ये दो हॉल है, बड़े बड़े हॉल है। तभी सेमिनार अगर किसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार आयोजित होते हैं, तो इसको सुचारू रूप से यहाँ पर आयोजित किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर स्कूल के अंदर? हमारे विद्यालय में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। सब बच्चे बढ़िया तरीके से, बिल्डिंग भी अच्छी है, पढ़ाने वाले टीचर्स भी अच्छे हैं और सबका कोऑपरेशन है, कोई परेशानी नहीं है। इस स्कूल को इतना अच्छा बनाया गया है, इसमें किसकी क्या भूमिका है? इसी स्कूल को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी प्रिंसिपल सर की और वीरेंद्र जी की विशेष भूमिका है। उन्होंने इस भवन को, इस इमारत को इतना अच्छा बनाया कि बच्चे खुद ही एडमिशन के लिए आते हैं और पढ़ाई में भी सभी शिक्षकों का विशेष योगदान है। नाम और आपकी पोस्ट बता दो आप। मेरा नाम नीलम है, मैं इतिहास की व्याख्याता हूँ। स्कूल का जो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी होगी और कैसा जो बच्चे आप पढ़ाते हो तो कैसा व्यवहार रहता है बच्चों का भी आपके प्रति? स्कूल की जो बिल्डिंग है बहुत ही शानदार है। इस बिल्डिंग को शानदार बनाने में हमारे प्रधानाचार्य जी और वरिष्ठ व्याख्याता वीरेंद्र सिंह जी नेवार का बहुत ज़्यादा सहयोग है। सभी टीचर्स का भी बहुत सहयोग रहता है और बच्चे भी हमारे यहाँ बहुत ही अनुशासित और बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ध्यान लगाकर मन से पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल से पहले आपने कोई ऐसी स्कूल देखी जो सरकारी हो और इतनी अच्छी हो? देखिए काफ़ी अच्छी थी वो भी, लेकिन इसके बराबर नहीं, झुंझुनू के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, झुंझुनू। मैं बता रही हूँ अच्छी थी, लेकिन किसके बराबर किसी ने का My name is Sakshi. कौन सी क्लास में हो? 7. कब से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर? कौन सी क्लास से पढ़ रहे हैं? कौन सी क्लास से? यहाँ का जो स्टाफ है उनका व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छे से अच्छी। उस स्कूल का जो आप पीछे से देख सकते हो इंटरलॉक वगैरह लगी हुई है और व्यवस्था एक नंबर की है। तो बाथरूम वगैरह भी टाइल वगैरह सब लगा रखे हैं, यानी कि किसी भी प्रकार कोई कमी जो है वो मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। और इधर देखे तो इधर भी 3 शेड वगैरह लगे हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्कूल के अंदर खुद का टेंट, गवर्नमेंट स्कूल है, खुद का टेंट, खुद का साउंड सिस्टम है, खुद का स्कूल का, यानी कि किराए पर लाने की यहाँ पर कोई जरूरत उनको नहीं है। यह यहाँ पर पीछे का जो नज़ारा है बाथरूम वगैरह का, इधर जो मेल स्टूडेंट है उनके लिए है, तो ये रसोई घर भी यहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे खेल ग्राउंड है वो भी एक नंबर का अच्छा है, एक नंबर का सरकारी स्कूल से हम कह सकते हैं।